कहती है कि हम बिना पर्चे खर्ची नौकरी देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे उसमें कोई परिवारवाद नहीं है। अब सुभाष बराला के बेटे की बात की जाए तो सुभाष बराला के बेटे ने करीब 7 समुद्र पार छोड़ का होगा, वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये है, देखिए आप एक बात बताइए, फिर तो एक काम करें, नेताओं के बालक पढ़ना छोड़ दें है? नहीं, आप क्या कह रहे हो कि भाई कोई नेता होना जुर्म हो गया, उसका बालक अपनी मेहनत से पढ़े, अपनी मेहनत से आगे जाए कि नहीं जाए। और दूसरी बात ये कि भाई फिर तो इसका मतलब ये कहो कि भाई जो नेता है वो कोई काम नहीं करे, उसके बालक ना वो काम करे है? ये कम से कम बात तो ढंग की करो। कहती है कि हम बिना पर्चे खर्ची नौकरी देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे उसमें कोई परिवारवाद नहीं है। अब सुभाष बराला के बेटे की बात की जाए तो सुभाष बराला के बेटे ने करीब 7 समुद्र पार छोड़ का होगा, वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये है, देखिए आप एक बात बताइए, फिर तो एक काम करें, नेताओं के बालक पढ़ना छोड़ दें है? नहीं, आप क्या कह रहे हो कि भाई कोई नेता होना जुर्म हो गया, उसका बालक अपनी मेहनत से पढ़े, अपनी मेहनत से आगे जाए कि नहीं जाए। और दूसरी बात ये कि भाई फिर तो इसका मतलब ये कहो कि भाई जो नेता है वो कोई काम नहीं करे, उसके बालक ना वो काम करे है? ये कम से कम बात तो ढंग की करो। तो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल डांडा जी उर्फ खागड़ जी, क्योंकि मंत्री के बाद तो खागड़ वाली फीलिंग ले हैं, खागड़ की तरह बात कर रहे हैं। तो खागड़ जी शिक्षा मंत्री जी वो कह रहे थे कि क्या नेताओं के बेटा ने पढ़ना छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, नेताओं के बेटों को लड़कियां छेड़ना छोड़ देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। खागड़ जी आप नेताओं के बेटों को चांद पर पहुंचाओ, चंद्रयान पर पहुंचाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये खागड़ जी, अगर ये लड़की या ये लड़का अगर आपसे अगेंस्ट पार्टी का होता तो भी क्या आपका बयान ये था? लड़की छेड़ी है खागड़ साहब, लड़की, मुर्गी नहीं छेड़ रखी, आक मुर्गी छेड़ी है। अरे अब किसी की बाण बेटी तो सबकी बराबर होती होंगी। छोरी छेड़ी है छोरी, मुर्गी ना छेड़ी। छोरी छेड़खानी के आरोप है भाई, मुर्गी छेड़ने के आरोप नहीं है। ये क्या मुर्गा छापे बम की तरह फटते रहते हो? कौन सा तरीका है ये बात कहने का? और अगर आपको इतना टैलेंटेड लगता है तो किसी मुर्गा फार्म में अपना मैनेजर बना दे। सारे हरियाणा के मुर्गा फार्म तो आप लोगों के अंडर में है ही। ये कौन सा तरीका है? और फिर सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत से लोगों ने बताई कि विपक्ष के रूप में 37-40 तो आसपास हैं ही विधायक, मेरे ख्याल में 5 एमपी भी हैं। कौन से एमपी बोला अब तक इस बात के ऊपर है? कौन सा एमएलए, कितने एमएलए बोले हैं? अरे थार आगे किसा के बाण बेटी कौन आगे? मेरे पास लोगों के फोन आ रहे, मैं तो कोई जिम्मेदार पद पर नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब सब ठस्सा पी जाएंगे तो बोलना पड़ेगा। कौन सा बिजनेस निभा रहे हो, कौन सा रिश्तेदारी निभा रहे हो, ये तो बता दो। मेरे को पता है कि कोई रिश्तेदारी बताओ हैं, वो रिश्तेदारी है किसी कांग्रेस के नेता के साथ, कोई बात नहीं होगी भाई। ये तो फिर तुमने तो वाह कावत कर दी, गंडे त गंडीरी प्यारी, गुड़ त प्यारा राड़ा, भाई त भतीजा प्यारा और सब त प्यारा साड़ा। यो क्या मतलब है? ये तो सही नहीं है। अरे हरियाणा में हजारों बड़का ने, वकीला ने, हजारों वकीलों ने, कोई 50 तक मेरे तरफ फोन आ लिए, ये अप्लाई किया था, 100 वैकेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए AAG अपॉइंट किया जा रहा है। और ऊपर से मंत्री जी कह रहे, तो क्या ये मुख्यमंत्री साहब को, सैनी साहब को ये नहीं दिखाई दे रहा है, या क्या पता नहीं चल रहा है, या उनको पता ही नहीं है क्या क्या चीजें हो रही हैं? और क्या बराला साहब को, मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपने आप नैतिक स्तर पर आप कहते हैं कि भाई हाँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज का फैसला होना चाहिए। अगर लड़की ने झूठ बोल रखा है तो लड़की की भी सजा की भागीदार होनी चाहिए। फैसले इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आने चाहिए। और ये एक सुचिता का बात है, एक नैतिक वैल्यू की बात है, कोई वैसी बात नहीं है कि खामगा की बात है। पूरे हरियाणा में एक गलत मैसेज, और ऊपर से फिर मंत्री जी
इस तरह की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि मंत्री जी को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि भाड़ा बेटी तो सबके बराबर हैं, ये किसी को हक नहीं देता नेताओं के बेटे की किसी भी छोरी ने घूमती न फिरती न वो छेड़ेंगे।